इस मूवी के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि एक लड़का जिसका नाम युनशांग होता है वो एक डॉग कोरियर ऑफिस में काम करता है, जिसे एक दिन एक कैट को डिलीवर करने का काम मिलता है। लेकिन रास्ते में ही किसी प्रॉब्लम की वजह से युनशांग और उसकी दोस्त जिसका नाम काशा होता है उन दोनों का डार्क लाइन के थर्ड प्रिंस के साथ पंगा हो जाता है। जिसके बाद किसी प्रॉब्लम की वजह से युनशांग और डार्क लाइन के थर्ड प्रिंस में लड़ाई हो जाती है और उन दोनों की इस लड़ाई में काशा का एक पैर बुरी तरह से डैमेज हो जाता है। और जब युनशांग को ये बात पता चलती है तो वो काफ़ी भड़क जाता है और डार्क लाइन के थर्ड प्रिंस को मारने का फैसला करके युनशांग वहाँ से चला जाता है। लेकिन रास्ते में ही कुछ लोग युनशांग को मारने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं। और अगर अभी तक आपने इस मूवी का पिछला पार्ट नहीं देखा है तो मैं आई बटन और पिन कमेंट के साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दूंगा। आप वहां से जाके इस मूवी का पिछला पार्ट देख सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे दूसरे वीडियोस को भी ट्राई कर सकते हैं। तो अब आगे तो ये पार्ट शुरू होता है और हम डार्क लाइन के भेजे हुए लोगों को देखते हैं जो कि यहाँ पे युनशांग को मारने के लिए आए होते हैं। वो लोग युनशांग को मारने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक से युनशांग के अंदर निंजा की पावर्स अवेक हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो दोनों मॉन्स्टर जो युनशांग को मारने आए थे वो दोनों निंजा की पावर्स की वजह से युनशांग को नहीं मार पाते। हालांकि वो दोनों हार नहीं मानते और युनशांग पे दोबारा से अटैक करने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो युनशांग को छू भी पाते वहाँ पे एक मास्कमैन की एंट्री हो जाती है जो कि वहाँ पे युनशांग को बचाने के लिए आया होता है। ये वही मास्कमैन है जिसे हमने इस मूवी के पार्ट 1 में देखा था। और उन दोनों मास्टर्स को मार के वो मास्कमैन वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले वो मास्कमैन युनशांग को एक झटका दे के जाता है। असल में यहाँ पे वो मास्कमैन युनशांग को उसके नाम से बुलाने के बजाय बार बार उसे निंजा कह के बुला रहा होता है और इसी वजह से युनशांग के अंदर कुछ सवाल आने लगते हैं, जिन सवालों का जवाब पाने के लिए युनशांग उस मास्कमैन के यहाँ जाता है। इसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हम डार्क लाइन के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे एक सर्वेंट मिस्टर डा को ये बता रहा होता है कि वो लोग जिन्हें उन लोगों ने निंजा के रीइंकार्नेशन यानी कि युनशांग को मारने के लिए भेजा था वो लोग अपने मिशन को पूरा करने में फेल हो गए हैं और उस मिशन के बाद से वो लोग पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं। और ये सारी बातें जानने के बाद ऑबिंग काफ़ी भड़क जाता है, जिसके बाद ऑबिंग युनशांग को मारने के लिए जाने लगता है और उसके सेक्शन को देख के मिस्टर डाउ से कुछ बताने लगते हैं। वो ऑबिंग को बताते हुए कहते हैं, तो तुम्हें लगता है कि तुम इतनी आसानी से उसे मार सकते हो? हाँ, आज से 3000 सालों पहले मैं ड्रैगन किंग ऑफ द ईस्ट चारों ड्रैगन किंग के साथ मिलके अपनी पूरी ताकत से लड़ने के बाद भी उसे नहीं मार पाया था। जिसके बाद यक्षा और ड्रैगन किंग ऑफ द ईस्ट जिसका असली नाम आओगुआंग होता है वो दोनों ऑबिंग को 3000 सालों पहले हुई घटना के बारे में बताने लगते हैं। ये वही घटना होती है जिसकी वजह से 3000 सालों पहले अर्थ और हेवन के बीच का बैलेंस बिगड़ गया था और उसी हादसे की वजह से वो चारों ड्रैगन किंग्स जो कि उस समय निंजा को मारने गए थे वो चारों ही आगे चल के डोंगहाई सिटी के 4 मेन क्लैंस के रूप में सामने आते हैं। इसी के साथ में सीन दोबारा से चेंज होता है और हम फिर से युनशांग को देखते हैं जो कि उस मास्कमैन के पास अपने सवालों के जवाब पाने के लिए गया होता है। और वहां पहुंचने के बाद युनशांग उस मास्कमैन से अपने सवाल पूछने लगता है, जिस पे वो मास्कमैन उसे बताता है कि वही निंजा का अगला रीइंकार्नेशन है और जो कुछ भी उसके साथ अभी तक हुआ है वो बस निंजा की प्राइमरी स्पिरिट अवेक होने की वजह से हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जब ऑबिंग को ये पता चलता है कि निंजा ने आज से 3000 सालों पहले ऑबिंग को जान से मारा था तो वो और भी ज़्यादा भड़क जाता है और यक्षा से आज से 3000 सालों पहले हुए उस हादसे के बारे में पूछने लगता है। इसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हम दोबारा से युनशांग और उस मास्कमैन को देखते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि युनशांग को उस मास्कमैन की बातें झूठी लगने लगती हैं। जिसके बाद वो उस मास्कमैन की बताई हुई सारी बातों को झूठ मान के चुपचाप वहाँ से जाने लगता है और युनशांग के जाने के थोड़ी ही देर बाद वहाँ पे आओगुआन और यक्षा आ जाते हैं जो कि उस मास्कमैन को युनशांग को मारने की सुपारी देने के लिए आए होते हैं। इसी के साथ में सीन चेंज होता है और हम उसी हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पे काशा और युनशांग का बड़ा भाई दोनों एडमिट होते हैं
जुनशांग वहाँ पे मार्समैन की बताई हुई बातों के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे जुनशांग के डैड आ जाते हैं, जो कि अपने बेटे की ऐसी हालत देख के जुनशांग को वहाँ से जाने को कहते हैं। और उनकी ऐसी बातें सुन के जुनशांग गुस्से में वहाँ से अपनी बाइक के पास चला जाता है। और अपनी बाइक के पास पहुँचने के बाद जुनशांग गुस्से में उस बाइक को रिपेयर करने लगता है। और तभी अचानक से जुनशांग के अंदर निंजा की पावर्स दोबारा से जग जाती हैं, जिसकी वजह से जुनशांग की बाइक में आग लग जाती है और उसकी बाइक पूरी तरह से जल जाती हैं। और ये सारी चीज़ें देखने के बाद जुनशांग को उस मार्समैन की बातों पे भरोसा होने लगता है। जिसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हम दोबारा से उस मार्समैन को देखते हैं, जिसके पास पहुंच के जुनशांग उससे निंजा की पावर कंट्रोल करने का मेथड पूछने लगता है। और इसके बदले में जुनशांग उस मार्समैन को अपनी बाइक से बेहतर बाइक बना के देने का ऑफर देता है। और जुनशांग के इस ऑफर से आखिरकार वो मार्समैन जुनशांग की मदद करने के लिए मान जाता है। जिसके बाद जुनशांग उस मार्समैन के साथ मिलके निंजा की पावर्स कंट्रोल करने के लिए ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है। और कुछ ही दिनों के अंदर जुनशांग निंजा की पावर्स को कंट्रोल करना सीख जाता है। हालांकि जुनशांग अभी निंजा की पूरी पावर्स को मास्टर नहीं कर पाया है। इसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हम स्पीड कुरियर ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ पे डॉक्टर जू जुनशांग को काशा और उसके भाई की कंडीशन के बारे में बताने के साथ साथ उसे एक रेस गेम के लिए इन्वाइट करने आई होती है। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे कुछ लोग उन दोनों पे हमला कर देते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये लोग असल में डार्कलैंड के आदमी हैं, जो कि ऑबिंग के ऑर्डर पे जुनशांग को जान से मारने के लिए आए हुए हैं। और यहाँ पे उन लोगों के साथ जुनशांग की फाइट हो जाती है, जिसमें यक्षा खुद जुनशांग को मारने के लिए आया होता है। और काफ़ी देर तक लड़ने के बाद आखिरकार जुनशांग यक्षा और डार्कलैंड के भेजे गए सभी लोगों को मार देता है। इसी के साथ में फिर सीन चेंज होता है और हम दोबारा से डार्कलैंड का सीन देखते हैं, जहाँ पे जुनशांग की स्मगलिंग गैंग का एक बंदा ऑबिंग के साथ मिलके जुनशांग को मारने के लिए गया होता है। आसान शब्दों में कहूँ तो वो ऑबिंग के पास जुनशांग को धोखे से मारने की सुपारी लेने के लिए गया होता है। वहीं दूसरी तरफ जुनशांग आज के हुए अटैक के लिए खुद को ब्लेम कर रहा होता है। और उसे दुखी देख के डॉक्टर जू जुनशांग के पास आते हैं और उसका मूड ठीक करने का ट्राई करते हैं। लेकिन जुनशांग उनकी बातों पे ध्यान दिए बिना ही उन सारी चीज़ों के लिए खुद को ब्लेम कर रहा होता है, जिसकी वजह से काशा और बाकी सभी की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं। और उसे निराश और दुखी होता हुआ देख के काशा भी काफ़ी दुखी हो जाती है। जिसके बाद वो एक शांत जगह पे बैठ के रोने लगती है। वो रो ही रही होती है कि तभी उसे कुछ दिखता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लड़का जुनशांग के सूट को मॉडिफाई कर रहा होता है, जिससे कि जुनशांग अगली लड़ाई के दौरान सूट में गड़बड़ी होने की वजह से मारा जाए। लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि उसकी ये सारी हरकतें काशा अपनी आंखों से देख रही होती है। और जब उसे ये बात पता चलती है तो वो काशा को जान से मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है। और काशा उससे अपनी जान बचा के तेज़ी से वहाँ से भागने लगती है। लेकिन काशा के पैर में प्रॉब्लम होने की वजह से काशा भागते समय गलती से सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। और वो लड़का इसी मौके का फ़ायदा उठा के काशा को जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको किसी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं।